अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की रूटीन मेरी कुछ इस तरह की रहेगी। सुबह में सबकी सहरी हो गई, सहरी होने के बाद फिर मेरी पढ़ाई हो गई। पढ़ाई होने के थोड़ी देर बाद फिर है ना फ़जर की नमाज़ हुई। नमाज़ होने के बाद फिर बच्चे लोग का स्कूल का रहता है। हाँ, इतना है कि टिफ़िन देने का नहीं था क्योंकि मेरी सारा ने और ज़ुहान ने रोज़ा रखा था और ज़ुहान का ये पहला रोज़ा रहेगा। सारा का तो बहुत पहले ही पहला रोज़ा हो चुका था लॉकडाउन में। अभी ये जो टाइम था ना, ये बच्चे लोग स्कूल आ गए थे और ये मतलब 4 बजे का कुछ टाइम था। यहाँ से मैंने अपनी रूटीन स्टार्ट की थी। डस्टिंग वगैरह हो गई, फल फ्रूट जो भी आया था वो मैंने फ्रूट बास्केट में डाल के रख ली हूँ। चलो आओ मैं आपको बाहर का थोड़ा क्लाइमेट बता दूँ। तो हाँ भाई, मेरा रोड का क्लाइमेट कुछ इस तरह का है, ना गर्मी है ना ठंडी है, अलग ही मौसम हुआ है। धूप बड़ी मतलब तेज़ निकली हुई है। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर विंडो में खड़ी थी क्योंकि अच्छा लग रहा था और धूप बहुत आ रही थी। तो मैंने क्या किया ना, कर्टन लगा लिया और अब मैं जाऊंगी सीधे सीधे किचन में क्योंकि अब बहुत सारी तैयारियां करनी है इफ्तारी की, खाना बनाने की। फैमिली को बुलाया हुआ है इफ्तारी के लिए। मेरी 2 जेठानियाँ वो भी आएंगी और भाई लोग, फैमिली मतलब आएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुकिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ की थोड़ी बहुत सफाई कर दी जाए क्योंकि मैंने अभी बर्तन की जो जाली होती है ना वो खाली करके ली और वो जाली भी मुझे अभी वॉश करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे गंदी लग रही है। तो चलो वो भी कर लेती हूँ और बस अल्लाह हिम्मत ताकत दोनों दे कि मैं ये सब कुछ इफ्तारी से पहला पहला करके फ्री हो जाऊँ। अफ्तारी में टोटल मुझे 5-6 आइटम फ्राई करनी है। अब इसमें से मेरे पास 3 आइटम तो ऑलरेडी बनी हुई है, मुझे 2-3 आइटम और बनानी पड़ेगी तो मैं बना लूँगी और थोड़ा बहुत कुछ बाहर से भी लेकर आ जाएंगे। ये है मेरी बर्तन की जाली ब्लू वाली। इसको मैं हर 15 दिन में स्क्रब करके लेती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा वक्त लग गया है इसको स्क्रब करने में। मतलब कुछ ज़्यादा ही येलो जैसी लगने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। मैंने बोली भाई सब काम पहला एक साइड रखती हूँ, पहला इसको मैं धो के डालती हूँ। आलू मैंने यहाँ पर बॉईल करके पहले ही रख लिए थे और ये सहरी में मैंने साबूदाना सोक करने के लिए डाला था। मुझे बताना साबूदाना वड़ा इफ्तारी के वक्त किस किस को खाना पसंद है। हमारे वहाँ तो बहुत पसंद करते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने सिंगदाना लिया है भुना हुआ, इसमें ज़ीरा डाला है, इसको दरदरा में पीस लूँगी। साबूदाना वड़े में इसको मुझे ऐड करना है। यहाँ पर धनिया भी मैंने वड़े के लिए चॉप करके रखा है। थोड़ा सा सिंगदाना भुना हुआ साइड किया है क्योंकि मुझे इससे बनानी है चटनी साबूदाने के साथ खाने वाली। इसके अलावा मैंने 2 आइटम और बनाने का सोचा था। कीमे आलू की टिक्की, ये देखिए इसका स्टफिंग मैंने तैयार कर लिया कीमे आलू की टिक्की का और इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से पहले ही शेयर की हुई हूँ। तो यहाँ पर साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैं आलू मैश करके ले रही हूँ और साबूदाना मैंने बहुत सारा लिया है बिकॉज घर वाले सब रहेंगे और सबको पसंद है, बच्चे लोग भी बड़े शौक से खाते हैं तो मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ। तो भीगे हुए साबूदानों में मैंने डाला ज़ीरा और सिंगदाने का पाउडर, धनिया डाला, हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक डाला, आलू मैश किए हुए ऐड कर लिए। अब यहाँ पर मैंने है ना 500 ग्राम साबूदाना लिया है तो 500 ग्राम ही मैंने उसमें बॉयल आलू डाले हैं। यही 2 क्वांटिटी सेम होना जब साबूदाना वड़ा बहुत मज़े का लगता है। 1 चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड किए हुई है और यहाँ पर साबूदाना वड़ा का स्टफिंग तैयार है। इसके साथ खाने वाली चटनी बनाती हूँ। गीला नारियल और भुने हुए सिंगदाने, हरी मिर्ची, शक्कर, नमक और इसमें दही भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फाइन पीस लेना है। ये चटनी स्पेशल है वड़े की, साबूदाना वड़े के साथ खाते हैं ये चटनी का हम लोग, बहुत मस्त लगती है ये चटनी। खैर यहाँ पर चटनी भी बन चुकी है। अब आती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। चलो 2 आइटम का तो मैंने करके रख दी, अब 2 आइटम और मुझे बनाने हैं जिनमें से एक रहेगा चना चाट। तो ये चने भी मैंने ओवरनाइट ही सोक किए थे। अब मैं इनको बॉईल करूँगी। पहला मैं इनको वॉश कर लूँ 2-3 पानी से और चने में सिर्फ नमक डाल के मुझे बॉईल करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बनाऊँगी वो है कबाब। कबाब का भी सारा प्रिपरेशन बाकी है, वो भी मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। यहाँ पर मैंने लीड लगा ली हूँ और यहाँ पर देखिए कीमा है, ये मशीन का कीमा यूज़ कर रही हूँ मैं। मैंने कीमे को वॉश करके रखा है जाली में ताकि इसका जो भी पानी है वो निकल जाए और यहाँ पर मैंने 2 पाव को पानी में डाल के सोक करने के लिए रखा हुआ है। कबाब बनाने के लिए ज़रूरत की सारी चीज़ें मैं एक साथ ही मतलब फ्रीज से निकाल कर रख रही हूँ, नहीं तो फिर मैं टाइम पे भूल जाऊँगी कुछ ना कुछ डालना, इसलिए सारी चीज़ें मैंने सामने निकाल के रख दी। वॉश किए हुए कीमे को मैंने एक बाउल में निकाल के लिया। गाइस देखिए मैं दोबारा फ्रीज खोल रही हूँ क्योंकि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का जूस निकालना भूल गई थी। खैर यहाँ पर वॉश किए हुए कीमे में मैंने ऐड किया
भीगे हुए पाव जो मैंने पानी में पहले सोक किए थे और पानी मैंने पाव का पूरा निकाल दिया। अब मैंने इसमें बहुत सारा हरा धनिया डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाला, आधा नींबू का जूस मैंने इसमें ऐड किया होगा और 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट और डाला मैंने इसमें चाट मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक डाला, ब्लैक पेपर मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है। अब अपने क्लीन हाथों से मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया और इसको रख दिया अब साइड में ताकि वो मैरिनेट होए। मेरा मतलब है कि जो भी हमने कीमे में चटपटे मसाले डाले ना, वो सारे मसालों का टेस्ट कीमे में आ जाए, इसके लिए मैरिनेट करना ज़रूरी था। यहाँ पर इसके डैडी आके देख रहे थे कि भाई क्या क्या बन रहा है। मैंने बोली कि टेंशन मत लो, बहुत कुछ बना रही हूँ मैं, जितना हो सके उतना बनाने की कोशिश करूँगी। तो उन्होंने भी कहा वेल डन वेल डन। चटपटा चना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, ये चारों चीज़ें बहुत फाइन चॉप कर ली चॉपर की मदद से। हाँ, और यहाँ पर चने में 2 सीटी ली थी, चने भी जो है ना बॉईल हो गए। मैं ये चनों को खाली करके ले रही हूँ एक बाउल में। और पता है साथ साथ सारे बर्तनें भी मैं वॉश करती जा रही थी। मुझे सिंक में बर्तनें जमा नहीं करना है क्योंकि अभी थोड़ी देर में सब लोग आएंगे, तो फिर वही बर्तनों का ढिगार देख के ना भाई वो उन लोगों का दिल हो जाएगा कि चलो ला भाई इसकी मदद कर दे, हेल्प कर दे, बर्तन धो दे, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, एक तो आना उन लोग का भी ज़्यादा होता नहीं क्योंकि सब अपने अपने कामों में, बच्चों में बिज़ी हो रहते हैं मतलब, और मेरा भी खुद का जाना आना नहीं होता है क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ। लेकिन हमारी खैर बातचीत होती रहती कॉल पे, तो वही हिसाब से ना मुझे मतलब काम वाम कुछ भी रखना नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँ उन लोग के आने से पहला। जैसे हम लोग में ज़्यादा फासला नहीं है, हम लोग सब आजू बाजू में ही रहते हैं, ज़्यादा दूरियाँ नहीं है हम लोग देवरानी जेठानियों में, आजू बाजू में ही हम लोग के सबके फ्लैट है। जो कीमा आलू की टिक्की बनाने वाली हूँ ना, तो उसके लिए मुझे बेसन भी चाहिए होगा, तो बेसन का घोल मैं यहाँ पर बना के रख रही थी। बेसन में मैंने बेकिंग सोडा, नमक और पानी डाल के इसको मिक्स किया, और आटे को टाइम से पहला ही मिक्स करके इसलिए रख रही हूँ ना ताकि ये भी अच्छे से राइस हो जाएगा आटा भी, बेसन मेरा मतलब है। वैसे सारे रोज़े ख़ास होते हैं लेकिन उनमें से ये कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए ख़ास था क्योंकि मेरे बेटे ने आज पहला रोज़ा रखा। अल्लाह ने इसको इतना सब्र दिया कि इसने कुछ मांगा भी नहीं और मुझे इतनी फ़िक्र हो रही थी। हाँ, लेकिन लास्ट में मेरे जुहान के लिप्स जो है ना पूरे सूख गए थे कि इसको प्याज जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी इसने सब्र किया। वैसे मेरी जुहान की तरह ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहला रोज़ा रखा होगा इस महीने में या फिर रखने वाले होंगे, तो यही कहूँगी कि अल्लाह उन सबके रोज़े कबूल करे और सबको हिम्मत सब्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो साबूदाने वड़े का जो स्टफिंग मैंने बना के रखा था, उनको मैं यहाँ पर शेप दे के रख रही हूँ वड़े का, क्योंकि ये भी एक काम बड़ा टफ़ होता है टाइम पे जब फ्राई करने के लिए जब हम खड़े होते हैं ना, तो फिर वो एक एक डालो तो बहुत गुत्ताड़ा हो जाता है काम का। खैर यहाँ पर मेरे घर वाले आ चुके थे, मतलब जो सबसे बड़े भाभी वो आ गए थे, उनकी बेटी यानी मेरी भतीजी सारा की बड़ी बहन है, और बड़े भाभी आए हैं। अब जो इनके बाद है ना वो अभी तक आए नहीं है, वो भाभी भी अभी आते ही रहेंगे। एक्चुअली आने उनको शायद इसलिए लेट हो रहा है ना क्योंकि जयान का फ़ुटबॉल क्लास होता है, वो हो जाएगा तो शायद वो फ़ौरन आ जाएंगे। जयान को तो आप लोग जानती है ना, मेरी वीडियो में आता रहता। तो और जो बाकी की जो भी मैंने चीज़ें बना के रखी थी फ्रीज़ करके रखी थी, रोल था, चाइनीज़ रोल, चिकन पॉकेट, कीमे के समोसे, वो तीनों आइटम भी मैंने निकाल ली। तो मैंने यहाँ पर है ना टोटल 4 आइटम मैंने बनाए, 3 आइटम पहले से बना के रखे थे। इसका मतलब है कि अब मुझे यहाँ पर टोटल 7 आइटम फ्राई करने हैं। वैसे वक्त से पहला मैं ये इफ्तारी सारी फ्राई करके ही बताऊँगी। 5 बजे के टाइम पे मैंने ये फ्राई करने के लिए ली थी सारी चीज़ें। 2 कढ़ाई मैंने रखी थी, मैंने सोचा कि एक में वेज आइटम फ्राई होगा, एक में नॉन वेज फ्राई होगा। तो कीमे आलू की टिक्की यहाँ पर फ्राई हो रही है, यहाँ पर साबूदाना वड़ा फ्राई हो रहा है। वैसे मेरी भतीजी और मेरे भाभी भी वैसे किचन में आके गए, काफ़ी देर तक थे वैसे खड़े कि कुछ करना है तो ला बोल दे, मैं कर देती हूँ फटाफट। मैं बोली नहीं सब कुछ हो गया, बस फ्राइज करना है वो मैं कर लूँगी। उनको नमाज़ पढ़ने लेट हो रहा था तो मैंने बोला कि तुम असर की नमाज़ पढ़ लो, और मेरी भतीजी बोली कि चाची कुछ है तो मुझे बोलो मैं कर लूँगी। मैं बोली नहीं मैं कर लूँगी, सब हो गया है। वैसे भी कुछ करने को दिख भी नहीं रहा था किचन में क्योंकि मैंने सब कुछ पहले ही कर दी थी, बस फ्रूट काटना था। तो नमाज़ पढ़ने के बाद भाभी ने बोले कि ला मैं फ्रूट काट देती हूँ, तो मैं बोली हाँ तुम फ्रूट काट दो। तो उन्होंने सारे फ्रूट काट दिए थे। एक्चुअली उनका भी छोटा बेटा है अरहम, मैंने उसको वीडियो में लिया था, आप लोग ने देखे भी रहेंगे। 2 साल का ये, वो भी बहुत सताता है, मतलब कि ना उनके बिना रहता ही नहीं है, किसी के पास नहीं जाता है। तो
बस इसी वजह से भी मैंने बोला कि नहीं तुम संभालो बच्चे को, मैं कर लूँगी। वैसे भी सब तो हो ही गया था ना, ऑलरेडी थोड़ी चीज़ें बनी हुई थी, थोड़ी मैंने बना ली, वो भी पहले ही बना के रख ली, तो टाइम पे ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, सब आराम से किया मैंने। अफ्तारी भी मैंने जल्दी फ्राई करने के लिए ले ली थी कि टाइम से पहला मैं फ्राई करके साइड हो जाऊँगी। साबूदाने वड़े का एक बैच फ्राई करके मैंने निकाल दिया, अच्छे क्रिस्पी फ्राई हुए थे साबूदाना वड़ा। लेकिन इतना है कि साबूदाना वड़ा है ना क्रिस्पी गरम गरम ही रहते हैं, थोड़ी देर में ना वो नरम पड़ जाते हैं, ऐसे ही हो गया था। इससे सच बताओ तो मुझे ठंडे भी साबूदाने वड़े बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो नरम हो जाते, सॉफ्ट हो जाते तो और अच्छे लगते हैं। ऐसे खींच के खाने का मस्त मज़ा आता है साबूदाना वड़ा खाने। मैंने रोल का भी सेम बैच एक फ्राई करके निकाला, और अभी मैंने रोल दोबारा डाले फ्राई होने के लिए। और मैंने समोसे भी फ्राई करके निकाल लिए, और साइड बाय साइड भाभी जो है ना फ्रूट काट रहे थे। मैंने उनको बोला तुम डाइनिंग पे जाके बैठ के काटो या तो फिर नीचे बैठो। उन्होंने बोला कि नहीं चल मैं खड़े खड़े ही काटती हूँ, यहाँ पे स्पेस बना के बातें करते करते फ्रूट भी कट हो जाएंगे। और जो जो मैं फ्राई कर रही थी ना वो अच्छे से सेट कर रहे थे सारी प्लेटों में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि हमारे वहाँ है ना 17 प्लेटें नहीं निकालते हैं, छोटे छोटे छोटे, बस बड़े बड़े थाले है ना 3-4 रख लेते, उसमें ही सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर लेते हैं। और जो बॉयल चना मैंने करके रखा था ना, उसको भाभी ने यहाँ पर टमाटर प्याज वगैरह सब डाल के मिक्स करके रखा है। हाँ लेकिन उसमें नमक नहीं डाला, नमक बोलते कि बाद में डालेंगे, नहीं तो फिर पानी छूट जाएगा नमक डालने से। और मैं यहाँ पर है ना जूस बना रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कोकम शरबत बनाऊँ, लेकिन भाभी ने बोला कि नहीं टैंग बनाना, कोकम शरबत तो हम लोग ने कल पिए थे, तो मैंने चलो ठीक है मैं टैंग की बना लेती हूँ। वैसे भी इतने रोज़े हो गए, मैंने भी अभी तक टैंग बनाया नहीं था, तो सोचा कि चलो टैंग की बना लेती हूँ। तो यहाँ पर टैंग मैंने बना के रखा है ठंडे पानी में। अब टाइम पे ना मैं इसमें आइस डालूँगी ताकि ये और ठंडा लगे। सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद मैंने अपना फटाफट है ना क्लीन करके ले लिया चूल्हा, क्योंकि टाइम था मेरे पास, मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ। और साइड बाय साइड है ना भाभी ने बर्तन जो निकले थे फ्राई करने वाले वो सारे मुझे धो के दिए। मैंने तो मना किया था, लेकिन उन्होंने बोले कि अरे ला मैं धो देती हूँ फटाफट खड़ी हूँ तो। और थोड़ी देर पहला है ना जैन के मम्मी भी आ गए थे, मतलब के बीच वाले भाभी वो भी आ गए थे, वो भी हेल्प करने के लिए किचन में आ गए थे। चलो अब अफ्तारी का टाइम है, दुआ के लिए भी बैठना है। तो यहाँ पर चने वगैरह भी मैंने एक बाउल में निकाल के ले लिए, और जो चटनी मैंने बनाई थी घर में वो चटनी भी एक प्लेट में निकाल के ले ली। यहाँ पर मेरे ज़ुहान को मैंने हार पहना दिया। अल्लाह मेरे बेटे का रोज़ा कबूल करे और दुआएं देना मेरे बेटे को बहुत सारी। चलो अफ्तारी का टाइम है, अब अफ्तारी करते हैं और आप लोग भी हम लोग में शामिल हो जाए अफ्तारी करने के लिए। तो घर के जो जेंट्स है वो सब लोग नमाज़ के लिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर है ना चाय बनाऊँगी। हमारे वहाँ ना कड़क चाय पी जाती है, मतलब खूब टाइम के लिए इसको पकाया जाता और फिर चाय सर्व करना, तो पीने में मज़ा आता घर वालों को। तो यहाँ पर चाय सबको भर भर के चाहिए, क्योंकि सुबह की क्रेविंग थी चाय की, तो चाय तो पीना बनता है इन लोग का भाई इस टाइम पे। तो खैर यहाँ पे चाय सबके लिए सर्व कर दी मस्त गर्मा गर्म। और आप हो तो आपके लिए भी एक कप भेज दूँ क्या? गाइस मैं एक शॉट लेना भूल गई, मैंने कबाब का मसाला बना के आप लोगों के सामने रखा, लेकिन मैं उसको फ्राई करते वक्त उसका शूट लेना कैसे भूल गई। मुझे तो लगता है कि आप लोग भी शायद भूल गए रहेंगे, वो तो मैंने याद दिलाया आप लोगों को, राइट। वैसे मैंने कबाब बहुत सारे बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सारी चीज़ें मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाई थी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी उतने सारे थे ना। डिनर में वैसे बन रहा था चिकन का पुलाव, साथ में कचुम्बर बनेगा। अब तरावी के बाद सब लोग साथ बैठ के खाएंगे माशाल्लाह।